हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कुछ नया डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन अब हमने करनी है या अभी 12th के बाद हमें कैसे आगे अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करना चाहिए। या हमने देखा है सर बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद भी आज उन्हें जॉब नहीं मिल रही। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सर हमें जॉब नहीं मिल रही एंड दे आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड कि सर इतने साल हो गए ग्रेजुएशन करी हुई, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा कुछ रूटीन नहीं बन रहा। तो इस वीडियो में हम कुछ इस बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो बेटा, आजकल क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। बच्चा क्लास नर्सरी से 12th तक ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुका है पढ़ाई में, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर चुका है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों जॉब नहीं मिल रही काफी सारे बच्चों को। बेटा हर बच्चा आज की डेट में नॉलेज पोजेस करता है, बट कैसी नॉलेज? बुकिश नॉलेज। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है क्लास 12th में कि गवर्नमेंट भी वोकेशनलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। हम सब पढ़ते हैं पर हम इन चीजों को ग्रैब नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज सब गेन कर रहे हैं, बट उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कोई नहीं सीखता। आप ध्यान से सोचें और समझें कि आपने कभी किसी सीए को फ्री रहते हुए देखा है? या कुछ बच्चे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के ऑप्शन लेके आते हैं, जैसे कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है, बच्चे कहते हैं सर मुझे एडिटोरियल सेक्शन में जाना है या मुझे फिल्म लाइन की सेक्शन में जाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है। मतलब इनोवेटिव तो हैं बच्चे, पर उसमें कुछ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो बच्चे डरते हैं। और जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद भी अपने आप को जाके पता है क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आपने सुना होगा कुछ बच्चे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कम सैलरी में। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं वो आपको, मैं फ्रेशर था। बेटा बात समझो, आपका एटीट्यूड भी बहुत गलत है चीजों को लेके। क्यों गलत है? आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, फिर भी आप अपने आप को फ्रेशर कह रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपने 20-25 ईयर्स अपनी पढ़ाई करने के बाद भी फ्रेशर कह रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे आजकल। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में नहीं, मैंने कितने सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों में भी देखी है। मतलब जो पढ़ भी चुके हैं। इवन कुछ तो मेरे ऐसे नोन में हैं जो एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी कहते हैं कि हमें सैलरी कम मिल रही है बिकॉज आई एम अ फ्रेशर। क्या होता है फ्रेशर? आप बचपन से पढ़ रहे हो, अभी भी आप फ्रेशर हो, कब बनोगे एक्सपर्ट? आपने दिमाग में सोच बैठा ली है। रीजन क्या है? देखो बेटा, आपको सक्सेस अगर पानी है, आपको सक्सेस स्टोरी में 3 चीजें एक साथ लेके चलनी पड़ती है। पहली होती है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल्स और तीसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तीनों एक साथ नहीं लेके चलते। हम बचपन से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप स्किल्स एक्वायर नहीं करते। आप देखना कुछ लोग जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं लाइक सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, बहुत सारे कोर्सेज है, बैंकिंग के कोर्स। आप उसमें ध्यान से अगर कभी एनालाइज करो कि बीकॉम, एमकॉम या ऐसे कोर्स करने वाला बच्चा फ्री है, पर जिसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है वो फ्री नहीं है। भले ही वो लो पेड सैलरी में काम कर रहा है पर उसे काम मिल रहा है। आपने कभी उसे एनालाइज नहीं किया। बेटा आप उन प्रोफेशनल कोर्स में और बीकॉम वगैरह में फर्क देखना। क्या फर्क आता है पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखो, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन जब करते हैं आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जा रही है जो आप 12th तक कर रहे थे। बट आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं लाइक सीए करें, सीएस करें, एलएलबी करें, तो आपने उसमें सुना होगा इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं। उस ट्रेनिंग पीरियड में क्या कराता है इंस्टीट्यूट? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलाता है। बेसिकली आपको नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट कर रहा है। जो थियोरेटिकली आपने सीखा था उसको प्रैक्टिकली करना सिखा रहा है। और हम जब 12th तक होते हैं ना तो हम स्किल्स कोई अचीव ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, सर इतना बता दो कि मैं पास हो जाऊं। हाँ, बड़ा अच्छा ट्रेंड है बच्चों के अंदर। जब भी मैं पूछता हूं बेटा बोर हो गए हो? हाँ जी सर बोर हो गए, आप रोज सेम सेम पढ़ा रहे हो। मेरा ना मन ऐसा करता है कि मैं कुछ नया सीखूं।
और हर बार जब मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, जॉब एनरिचमेंट का टॉपिक होता है बिजनेस स्टडीज में, बच्चा कहता है सर मैं भी जॉब एनरिचमेंट करना चाहता हूं। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, मैं रूटीन वर्क से बोर हो जाता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे तुम्हारे जैसे कैंडिडेट ही चाहिए पढ़ाने के लिए। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, पर जैसे ही मैं कहता हूं चलो बेटा आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो कहता है सर रहने दो सर, बहुत हो गया आज के लिए इतना ही। तो ये क्या है, ये जो आपके अंदर एक एटीट्यूड है ना, रहने दो कल कर लेंगे, बेटा ये एटीट्यूड कहीं नहीं चलेगा। आपको सक्सेस होना है तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एटीट्यूड में भी पॉजिटिव एटीट्यूड, स्किल्स जो नॉलेज एक्वायर करी उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखना पड़ेगा। मेरे टच में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली उन चीजों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें ऑप्शन मिला, कैसा ऑप्शन मिला, उन्होंने कहीं पे जाके अप्लाई किया या घर पे ही अकाउंट्स करने का मौका लगा, कर ली, साथ के साथ टैली जैसे कोर्स कर लिए, जॉब मिली पार्ट टाइम वो कर ली। आप जो बच्चे मेरे टच में हैं वो मेरे से कई बार पूछते हैं सर हम ग्रेजुएशन कहां से करें, तो मैं कहता हूं बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी दिल्ली यूनिवर्सिटी। व्हाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है ना उसको ट्रेनिंग साथ साथ मिल जाती है। कैसे? ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग। जी, कैसी ट्रेनिंग ग्रेजुएशन में सर? ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग नहीं मिलती। बात समझना, जब वहां पे वो 4 घंटे कॉलेज अटेंड करके आता है ना, उसके बाद उसे क्या लगता है कि यार अब मैं फ्री हूं, मुझे कुछ पार्ट टाइम काम सीख लेना चाहिए, तो वो कहीं सीए या किसी अकाउंटेंट के पास लग जाता है और काम सीख लेता है। वहां पे वो स्किल्स एक्वायर कर लेता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि वहां पे सिनेरियो है, ऐसा सिचुएशन, हर कोई यही कर रहा है तो आप भी करते हैं। नॉर्मल किसी और कॉलेज से जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो आप सिर्फ बुकिश नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो बेटा प्लीज अगर बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेके चलें। काफी सारे बच्चे मेरे पास अब भी आते हैं, सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीडब्ल्यूए कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम, सर मैं कर तो रहा हूं पर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? इसका मतलब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, चीज को लेके आप सीखना नहीं चाह रहे। काफी सारे बच्चे, मैं नाम लूंगा तो बच्चों को लगेगा कि सर हमारा ऐसे कर दिया। अब मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं। मेरे एक सिस्टर है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड सीए है, उसके साथ जब मेरा डिस्कशन हो रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आई होप शी वोंट टेक इट अदरवाइज। उसके साथ जब मेरा डिस्कशन हो रहा था तो उसने मुझे कहा कि मैंने यहां पे एज अ ज्वाइन कर लिया एज अ पार्टनर और मुझे सम सैलरी मिल रही है। मैंने कहा भाई तुम्हें एज अ सीए ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें ये नेगेटिव एटीट्यूड हटाना पड़ेगा कि मैं फ्रेशर हूं। उसने कहा कि मुझे अभी कुछ आता नहीं है ना, मैंने तो अभी डिग्री ली है, मुझे अभी कुछ काम नहीं आता प्रैक्टिकली, तो मैं ये सोच रही हूं कि मैं ना अभी जॉब करती हूं, बाद में अपना ऑफिस खोलूंगी। इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। क्या? कि मुझे नया काम नहीं आता। उसके पास कोई क्लाइंट आया, एक्चुअल में ऐसा हो, बहुत अच्छा क्लाइंट आया और उसने वो क्लाइंट छोड़ दिया ये मानते हुए कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं है। आप एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में जब जाते हैं ना, ट्रेनिंग में भी या कहीं पे भी, आप चीजों को एनालाइज नहीं करते। मैंने जब उससे डिस्कशन किया और मैंने उसे कहा कि जो आपका करंट सीए है, जो बहुत टाइम से प्रैक्टिसिंग सीए है, आप जब उसके पास गए, क्या वो हर क्लाइंट को ऑन द स्पॉट सोल्यूशन देता है? और उसने सोचना शुरू किया, कह रही नहीं। मैंने कहा आप जिस पुराने सीए के पास थे, क्या वो हर क्लाइंट को कहता था कि हाँ जी आपकी प्रॉब्लम ये है, मैं ऐसे कर लो? मैंने कहा ऑन द स्पॉट सोल्यूशन देता है? नहीं। आप किसी भी बहुत बड़े टीचर के पास भी जाएंगे ना, आपके हर क्वेश्चन का जवाब टीचर ऑन द स्पॉट नहीं देता। बेटा बात को प्रैक्टिकली समझना, इसको अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना आप। हर टीचर के लिए क्या होता है कि हर साल कुछ एडिशन आता है टॉपिक्स में, ऐसे ही हर सीए के लिए हर साल कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए। अब वो जो चेंजेस हैं ऑन द स्पॉट सारे एक साथ तो रेक्टिफाई और मेमोराइज नहीं हो सकते ना दिमाग में। तो क्या करता है सीए, जब कोई क्लाइंट आता है ना तो उसे कहता है सर आपका काम जो है बहुत टेक्निकल काम है, आप एक काम करिए, मैं ना अभी थोड़ा सा बिजी हूं, भले ही फ्री बैठा हो लेकिन बोलेगा यही कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, सर आप कल आइएगा। क्यों? जिससे कि कल तक वो अपने आप को वो चीज रिकॉल करा ले। इसका मतलब
सर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स होने चाहिए कि हैंडल कैसे करना है किसी को। अब मेरे से कोई बच्चा आके कहे कि सर मुझे ये क्वेश्चन करा दो अकाउंट्स का, और मैं उसे कह दूं बेटा ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं है, तो क्या होगा? एक नेगेटिव एटीट्यूड मेरे अंदर भर जाएगा कि यार मुझे अभी अकाउंट्स आती नहीं है, और बच्चे के दिमाग में नेगेटिव इमेज जाएगी। हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि बेटा आज इतना ही कर ले जितना कराया है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करा दूंगा, कल ले आना ये वाला क्वेश्चन आप मेरे पास। जब तक मैं उस क्वेश्चन का पॉइंट अपने दिमाग में फीड कर चुका था, उसके बारे में मैं स्टडी कर लूंगा। तो बात को समझे कि आपको नॉलेज के साथ स्किल्स भी होनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। आप लोग ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे। अब कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली अब जैसा भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। बच्चा मेरे से बार बार सर मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, कौन से स्कूल कॉलेज में एडमिशन लूं। अब बच्चे एक दो दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का फोन भी आया कि सर मैं ऐसे ऐसे एडमिशन ले रहा हूं, तो मैं बीकॉम करूं या बीबीए करूं। मैंने कहा आपने करना क्या है आगे? कहते सर मुझे एलएलबी करनी है। मैंने कहा आपने एलएलबी करनी है, आप बीबीए प्लस एलएलबी करो, वो एक अच्छा ऑप्शन है, या बीए एलएलबी के कोर्सेज आ रहे हैं। कह रहा सर पापा कह रहे कि बीकॉम एलएलबी कर लूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बीकॉम में आपकी फील्ड और वास्ट हो जाएगी, पर मैंने कहा उस बीकॉम में आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि अकाउंट्स आएगा, फाइनेंस आएगा, क्या आप हैंडल कर लेंगे? नहीं सर। मतलब बच्चे के अंदर एटीट्यूड यही है कि मैंने 12th में अकाउंट्स ढंग से नहीं करी तो मैं आगे भी नहीं करूंगा। आप बात को समझें, आपको अपने स्किल्स और अपना टैलेंट खुद डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे डेवलप करते हैं बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं। उसके लिए बेटा पहली बात तो हो जाएगा नहीं, करना है। दूसरी बात, कोई भी चीज ये मत सोचना कि इम्पॉसिबल है, मेरे दिमाग में नहीं जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोशिश करो, 2 बार 3 बार उसकी प्रैक्टिस करो, वो होगा। आप नेगेटिव एटीट्यूड मत रखो। दूसरा, आप उसको प्रैक्टिकली समझो कि ये चीज रियल लाइफ में कैसे काम आने वाली है। काफी सारी चीजें ऐसे जो रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रही, फिर भी हमारे कोर्स का पार्ट है, उसको कोर्स की तरह करो। जो चीजें प्रैक्टिकली काम आने वाली है, जब मैं वो बताता हूं, कॉन्सेप्ट कराता हूं डिटेल में, बच्चा कहता है सर ये बताओ पेपर में कैसे करना है। जब ये बात बच्चा कहता है तो टीचर को क्या लगता है, ठीक है एग्जाम के लिए पढ़ो, पास हो जाओ अच्छे मार्क्स से, नाम बात खत्म। बट आगे क्या होगा बेटा? आप प्लीज उन चीजों को सीरियसली लें। सिर्फ क्लास 12th नहीं, ग्रेजुएशन की भी ये बात कर रहा हूं, और सिर्फ कॉमर्स नहीं, साइंस फील्ड की भी यही बात रहती है। तो बेटा आप चीजों को समझें। इवन मैंने आपको प्रोफेशनल्स का भी एग्जाम्पल दिया। आप इन 3 चीजों को देखो, अगर आप सक्सेस स्टोरी अपनी बनाना चाहते हैं, देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 3 चीजें हैं, आप सोचो ये 3 चीजों से ट्रायंगल बन गया। आपने नॉलेज जो है अपनी बढ़ा ली, बढ़ाते ही जा रहे, बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, स्किल्स नहीं है, क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? आप बताओ, आपका ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है बढ़ेगा क्या एक साइड बढ़ाने से? ये तो इतनी रहेगी, सक्सेस उतनी मिलेगी, यानी कि कमाई उतनी रहेगी। अच्छा चलो, आपने नॉलेज के साथ साथ क्या करा सर? आपने अपने स्किल्स भी बढ़ा लिए। स्किल्स बढ़ा के क्या होगा सर? आपने काम प्रैक्टिकली सीख लिया। अब कोई आपसे कह रहा है कि ये काम कर दो, आपने क्या कहा? अरे यार मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होने का। ऐसी बातें कर दी तो भी आपको कमाई नहीं होगी। तो फिर आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बढ़ाना, मतलब अगर आपने अपना एरिया बढ़ाना है तो आपको सब कुछ पॉजिटिवली लेके चलना पड़ेगा, चाहे उसमें नॉलेज हो, स्किल्स हो या आपका एटीट्यूड हो। बेटा ऐसे ही अगर मैं अपनी बात करूं, मैं क्लास 11 12th में अकाउंट्स बिजनेस इको पढ़ाता हूं, पर अगर मेरे पास ग्रेजुएशन का बच्चा आता है तो मैं ग्रेजुएशन में अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके बाद आपके कॉस्ट अकाउंट्स, लॉ, आपकी कॉर्पोरेट लॉ हो या फिर आपकी अदर लॉ के कोई भी सब्जेक्ट हो, इनकम टैक्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का सीए फाइनल है और उस स्ट्रीम में या उसमें सीए फाइनल में मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो मैं अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को लिमिटेड क्यों रखूं? मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो बेटा इन चीजों को समझो। आप चूज करने वाले कॉलेजेस के साथ साथ प्रैक्टिकली चीजों को समझना शुरू करो, और साथ साथ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले, यस मुझे करना है। और ये चीजें हम आजकल अपनी जो डिजीज चल रही है उसमें भी फेस कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे, वो सर्वाइव कर रहे हैं। जिनको लगा कि बस अब तो मैं गया और उसकी टिकट एक्चुअल में कट रही है। तो बेटा बातों को समझे।
अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई और डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।